केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम फैसले हुए तो आज प्रदेश में भी पूरे दिन उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां रही हैं। 9 सीटों पर उपचुनाव होना है और आज दिन भर अलग अलग सियासी पार्टियों की लिस्ट आती रही। शाम तक सभी 9 सीटों पर मुकाबलों की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। इस रिपोर्ट में हर एक सीट के बारे में जानिए और यह भी जानिए कि कहां त्रिकोणीय मामला है और कहां सीधी टक्कर बीजेपी और सपा गठबंधन में है। उत्तर प्रदेश के लिए गुरुवार लिस्ट वार बन गया। उपचुनाव के लिए बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी सभी ने अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कुंदरकी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया है तो सपा कांग्रेस की ओर से हाजी रिजवान मैदान में है। बीएसपी ने रफ्तुल्ला को टिकट दिया है। गाजियाबाद सीट से बीजेपी के लिए संजीव शर्मा, सपा गठबंधन की ओर से सिंहराज जाटव और बीएसपी की ओर से परमानंद गर्ग लड़ेंगे चुनाव। वहीं बात करें खैर सीट की तो बीजेपी ने सुरेंद्र दिलेर, सपा गठबंधन ने डॉक्टर चारू कैंप और बीएसपी ने डॉक्टर पहल सिंह को टिकट दिया है। करहल सीट पर बीजेपी के अनुजेश यादव की लड़ाई सपा के तेज प्रताप यादव से है। मुकाबला बीएसपी के अविनाश शाह के त्रिकोणीय बना रहे हैं। इसी तरह फूलपुर में बीजेपी ने दीपक पटेल तो सपा गठबंधन ने मुस्तफा सिद्दीकी और बीएसपी ने जितेंद्र ठाकुर को टिकट दिया है। जबकि कटेहरी में बीजेपी के धर्मराज निषाद का मुकाबला सपा गठबंधन की शोभावती वर्मा और बीएसपी के जितेंद्र वर्मा से है। मंझवा सीट पर बीजेपी की सूची स्मिता मौर्य का मुकाबला सपा गठबंधन की ज्योति बिंद और बीएसपी के दीपू तिवारी से है। सीसामऊ में बीजेपी के सुरेश अवस्थी, सपा गठबंधन की नसीम सोलंकी और बीएसपी के वीरेंद्र शुक्ला के बीच मुकाबला है। वहीं मीरपुर में बीजेपी की सहयोगी आरएलडी के मिथिलेश पाल का मुकाबला सपा गठबंधन की सुम्बुल राणा और बीएसपी के शाहनजर से है। अब सभी 9 सीटों के लिए सभी बड़ी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। एक तरफ बीजेपी जहां जीत का दम भर रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस यूपी उपचुनाव में सीधे नहीं लड़ने को बलिदान के तौर पर हाईलाइट कर रही है। विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए और संगठन की दृष्टि से भी हमारी पूरी तैयारी है। हम लोग लंबे समय से विधानसभा उपचुनाव की तैयारी हमारी पार्टी कर रही है तो हमारे सभी प्रत्याशी कल नामांकन करके और पूरी मजबूती के साथ जो हमारे कामकाज का लेखा जोखा है, हमारा रिपोर्ट कार्ड है हमारी सरकार का, एक कार्यकर्ता उसे लेकर घर घर जाएगा। बात हाथ और साइकिल की नहीं है, बात है कि इस देश की राजनीति में किसी न किसी को आगे आना होगा, कोई मिसाल और उदाहरण पेश करना होगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपने आप का समर्थन देते हुए इंडिया गठबंधन को और मजबूत करने का प्रयास किया जो पूरे देश में। हालांकि कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे बलिदान की बात भी कर रहे हैं, लेकिन जब सवाल ये पूछा गया कि माने कैसे तो जवाब के साथ साथ दर्द भी छलक गया कि ये मजबूरी का बलिदान है। नहीं, आपसी चर्चा के बाद में जब हमें ये लगा कि आपस में चर्चा करने से बात नहीं बन रही है और साथ ही साथ बेहतर होगा कि हम एकजुटता के साथ में इस चुनाव को लड़ें और प्रमुख उद्देश्य जो है वो है भारतीय जनता पार्टी को हराना। यूपी में उपचुनाव के लिए 9 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होंगे जबकि 23 नवंबर को नतीजे आएंगे।